दोस्तों, बिहार के अंदर भूमि सर्वे का काम तेजी से शुरू हुआ। उसके बाद लोगों के मन में ख्याल उठने लगे कि बिहार में भूमि सर्वे का काम पूरी तरह से बंद हो चुका है। कुछ लोगों के मन में ख्याल चल रहे हैं कि बिहार के अंदर भूमि सर्वे का काम हो रहा है, तो कुछ लोगों को लग रहा है कि भूमि सर्वे का काम रुक चुका है। कुछ लोग कह रहे हैं कि बाद में चालू होंगे, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि अब भूमि सर्वे का काम होगा ही नहीं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि आखिर भूमि सर्वे का काम होगा या फिर नहीं होगा, और साथ साथ बिहार के मुख्यमंत्री और साथ साथ भू राजस्व मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी का जो नया फरमान जारी हुआ है, वो नया फरमान क्या है, तो वीडियो में अंत तक जरूर बन रहेगा। बिहार में जमीन सर्वे को लेकर के लोगों के हित में नीतीश सरकार एक बड़ा फैसला लेने जा रही है। कुछ दिनों के लिए माना जाए तो अभी सर्वे टल गया है, यानी कि जो लोग कह रहे हैं कि भूमि सर्वे का काम फिलहाल बंद हो चुका है, उसका भी कथन सत्य है कि फिलहाल कुछ दिनों के लिए भूमि सर्वे का काम लगभग बंद हो चुका है। शनिवार 21 सितंबर को पूर्णिया में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने कहा कि अभी हम 3 महीना लोगों को कागज ढूंढने और कागज तैयार करने का समय देंगे। इसके बाद हम सर्वे कराएंगे, 1-2 दिन में पत्र निकाल देंगे, और उसके बाद जो लोगों को अपने पेपर सबसे पहले इकट्ठे करने होंगे, किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए वो सारे पेपर इकट्ठे करके और 3 महीने के अंदर जो है उन्हें फिर से उस पेपर को सबमिट करने हैं। जिनके पेपर्स में प्रॉब्लम है या फिर जिनके पेपर नहीं मिले हैं, वो पेपर ढूंढ करके और उसे सबमिट करेंगे। डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने कहा, इस 3 महीने में हम सभी प्रतिनिधियों के साथ बैठेंगे, बैठकर बातें करेंगे और उससे समझेंगे और समझाएंगे। रैयत यानी कि जो जमीन के मालिक हैं, उनके साथ भी बैठेंगे। हमने अपने विभाग के सभी सीईओ को पटना बुलाया था, सबको हिदायत दी कि अपनी आदत में सुधार लाए, नहीं तो दिलीप जायसवाल किसी को छोड़ने वाला नहीं है। यानी कि कुछ ऐसे मंत्री है, कुछ ऐसे नेता है, कुछ ऐसे जो है कर्मचारी है जो सरकार के निर्देशों का पालन नहीं करते हैं। कुछ जगहों पर पैसे लेते हैं, तो कुछ जगहों पर किसी तरह के जो है दुर्व्यवहार का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे में सभी को सचेत रहने के लिए डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने खुलेआम जो है धमकी दे दी है। इससे पहले बीते शुक्रवार को यानी कि 20 सितंबर को दिलीप जायसवाल सहरसा पहुंचे थे। उन्होंने पीएम विश्वकर्मा योजना के 1 साल पूरा होने पर यहाँ के राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में प्रथम वर्षगांठ में शिरकत की थी। इस दौरान भी उन्होंने जमीन सर्वे को लेकर के पत्रकारों से कई सारी जानकारियां को साझा किया था। कहा कि 1890 में अंग्रेजों के समय में सर्वे की शुरुआत हुई थी। करीब 130 साल के बाद रिविजनल सर्वे बीच में हुआ है, लेकिन अब सरकार ने विशेष सर्वेक्षण का अभियान जो शुरू करने का फैसला लिया है, और इससे बिहार के काफ़ी भूमि विवाद को आसानी से निपटाया जा सकता है। ये सारी प्रक्रिया आगे डिटेल्स में हम आपको बताएंगे कैसे। लेकिन दिलीप जायसवाल ने कहा कि अब जब सर्वे की शुरुआत हुई है तो 62% लोगों के पास कागजात हैं, 38% लोगों को वंशावली की ज़रूरत है, खतियान की ज़रूरत है, और वापस जो आपस में बंटवारे की ज़रूरत है। उन लोगों को थोड़ा सा कागजात ढूंढने में, कागजात निकालने में परेशानी हो रही है। सर्वे हो जाने के बाद बिहार के अंदर जमीन का भविष्य तय हो जाएगा। आगे उन्होंने ये भी कहा कि आज थाने में 60% मामले जमीन से जुड़े हुए हैं। जमीन को लेकर के विवाद, हत्या, मारपीट और विभिन्न तरह की घटना होती है। जमीन सर्वे से इसकी संख्या कम हो जाएगी। यानी कि अगर जमीन सर्वे कंप्लीट हो जाता है तो बिहार के अंदर जो 60% मामले सिर्फ भूमि विवाद से जुड़े हुए हैं, ये मामला लगभग खत्म हो जाएगा। जमीन सर्वे से इसकी संख्या में काफ़ी कमी आ जाएगी। उन्होंने कहा कि जब सर्वे हो जाएगा और सब कुछ डिजिटल हो जाएगा तो कोई परेशानी नहीं होगी। आसानी से घर बैठे लोग रसीद भी काट पाएंगे और किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने कहा कि सर्वे शुरू हुआ तो 2 लोगों को ज़्यादा परेशानी हुई है। एक जमीन माफिया जो किसी की जमीन किसी के नाम पर रजिस्ट्री करवा देते थे। दूसरे वो जो सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किए हुए हैं। अब उनको लगता है कि सर्वे होने पर राज खुल जाएगा, तो इसलिए ऐसी वारदात करते हैं वो लोग। यह भी कहा कि सामान्य लोगों को भी सर्वे में दिक्कत हो रही है,
क्योंकि राजस्व विभाग के कर्मी और सर्वे के अमीन जिस तरह से मदद करनी चाहिए वो नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए अपने आईएएस ऑफिसर को भेज करके गांव में पता लगवाया कि जनता को क्या क्या दिक्कत हो रही है। पता चला कि जनता को कागजात और सूचना निकालने में राजस्व विभाग के कार्यालय में दिक्कत हो रही है। हमने विचार किया कि जनता को 3 महीने का समय देंगे, यानी कि डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने जनता को 3 महीने का समय दिया है और ये जो समय दिया गया है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट समय है। साथ साथ कुछ ऐसे अमीन हैं, कुछ ऐसे भू राजस्व के कुछ जो नए पदाधिकारी वगैरह हैं या पुराने पदाधिकारी भी जो ब्लॉक स्तर पर काम करते हैं, उन सभी के पास जब जनता पहुंचते हैं अपने दिक्कतों को लेकर के तो उसके एवज में उससे पैसे लिए जाते हैं, फिर उसको कई बार दौड़ाए जाते हैं, कई कई महीने गुजार देते हैं। इसी सब समस्या को लेकर के आईएएस ऑफिसर को भू राजस्व मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने हर एक क्षेत्र में भेजने का काम किया और हर एक क्षेत्र में इंक्वायरी करने का काम दिया है, जिससे कि उस क्षेत्र में किसी जो है सरकारी पदाधिकारी द्वारा किसी प्रकार की कोई घूस लेते हुए अगर वो पकड़ा जाता है तो फिर उसके ऊपर कार्रवाई होगी और साथ साथ जनता को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसके लिए उस क्षेत्र के तमाम जितने भी जो सरकारी कर्मी हैं जो लगातार जनता को प्रीत करने की कोशिश करते हैं, उन सभी के ऊपर शिकंजा भी कसा जा सके, यानी कि वह किसी प्रकार की कोई और इधर उधर ना करे, इसके लिए उसके ऊपर शिकंजा कसने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के बात यह स्पष्ट हो चुकी है कि बिहार के अंदर भूमि सर्वे का काम बंद नहीं होने वाला है और ना ही फिलहाल हुआ है। जो लोग सोच रहे हैं कि बिहार के अंदर भूमि सर्वे का काम बंद हो चुका है और हम अच्छी तरीके से कान पर ढेला रख करके सो जाते हैं, तो ये उनकी भूल है। 3 महीने का जो वक्त दिया गया है, इस 3 महीने के अंदर आपको सभी कागजातों को इकट्ठा करके और उसके बाद जो है आपको जमा करनी है। या तो आप ऑनलाइन माध्यम से जमा कर सकते हैं या तो अपने ब्लॉक जा करके वहाँ से भी आप आसानी से जमा कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। तो इसके लिए बिहार सरकार ने जो कदम उठाए हैं, 3 महीने का समय दिया है, इस समय काफ़ी इम्पोर्टेंट है और हो सकता है कि 2025 बिहार विधानसभा चुनाव जब नज़दीक आए, जब जो किसी क्षेत्र में चुनाव प्रचार की प्रक्रिया शुरू हो जाए तो उस वक्त से जो है बिहार के अंदर भूमि सर्वे के काम को कुछ समय के लिए स्थगित किया जा सकता है, जब आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी तो। लेकिन फिलहाल किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार से किसी भी क्षेत्र में जो है सर्वे की प्रक्रिया को रोक दी गई है, ऐसा कुछ सूचना नहीं दिया गया है। बल्कि ये ज़रूर कहा गया है कि 3 महीने का मोहलत है और 3 महीने में आप अपने सारे कागजात को अच्छी तरह से तंदुरुस्त कर ले और उसके बाद किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, ऐसा करके आप जो है फॉर्म को या तो drs.bihar.gov पर अपलोड कर दे या फिर आप जो है अपने ब्लॉक में जा करके उसे जमा कर दें। तो दोस्तों ये बात स्पष्ट हो चुकी है, क्योंकि आपको ये भी बता दें कि 8,737 ऐसे मौजे हैं जिनके खतियान भी लिखा चुके हैं। ऐसे में कोई सवाल ही नहीं उठता कि किसी भी क्षेत्र में सर्वे की प्रक्रिया को रोकी जाएगी या बंद की जाएगी, क्योंकि जो सोच रहे हैं कि आज भूमि विवाद सर्वे की वजह से हो रहे हैं, उनको ये नहीं पता है कि जो थाने में केस दर्ज हुए हैं उसमें 60% ऐसे केस हैं जो भूमि विवाद से जुड़ा हुआ है। अगर सर्वे की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है तो शायद ये जो 60% भूमि को लेकर के जो विवाद है, जो थाने में एफआईआर दर्ज है, उसमें कमी 110% आ जाएगी। फिलहाल आपके हिसाब से सर्वे की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए और 3 महीने का जो समय दिया गया है ये कैसा है, अपना राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।